और एक सबसे बड़ा चेंज ये है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होना था वो एग्जाम दिए बिना ही कंपटीशन से बाहर हो जाता है। जो एग्जाम है वो केवल एमबीबीएस के लिए नहीं होता है। अगर आपने मन बनाया है बीडीएस में एडमिशन लेने का, बीएमएस, बीएचएमएस, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे अगर आपका फॉर्म ही गलत हो गया। मिलकर एनटीए से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बस ये करेंगे, ठीक है। तो नीट 2023 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं जो एनटीए ने इस बार एप्लीकेशन फॉर्म में किए हैं। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है, फॉर्म भरा उन्होंने और गलतियां कर दी। और एक सबसे बड़ा चेंज ये है कि इस बार करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी, एनटीए पहले ही बता चुका है। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होना था वो एग्जाम दिए बिना ही कंपटीशन से बाहर हो जाना है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और चाहते हैं कोई गलती ना हो, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो नीट का जो एग्जाम है वो केवल एमबीबीएस के लिए नहीं होता है। अगर आपने मन बनाया है बीडीएस में एडमिशन लेने का, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएससी नर्सिंग, बीबीएससी एंड एएच, तो किसी भी कोर्स में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे अगर आपका फॉर्म ही गलत हो गया। तो इस वजह से बहुत केयरफुली आपको ये फॉर्म भरना है। मैं आपको कुछ चेंजेस हैं जो बताने जा रहा हूं और जिन बच्चों से गलती हो गई है उनको क्या करना है इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 1 बाय 1 इनको देख लीजिएगा अगर आपको गलतियों से बचना है तो। सबसे पहला जो चेंज है वो आपका है सर्टिफिकेट में। कई सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई उनका जो सर्टिफिकेट है वो एससी कास्ट है, ये बार बार नहीं बनता। मैं आपको बता दूं, गलती मत करिए, बहुत बुरे आप फंस जाएंगे। आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए 1 अप्रैल का, केवल एससी एसटी वालों के लिए नहीं है। कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं वहां पर ईडब्ल्यूएस लगा रहे हैं और ओबीसी वाला लगा रहे हैं, एससी एसटी वाला लगा रहे हैं, तो ये 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। गलती मत करिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है। 1 अप्रैल कहां से? 2022 के बाद का, ठीक है। अगर अभी आपके पास नहीं है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो दे दिया है, वहां जाइए, अपने हिसाब से उस सेल्फ डिक्लेरेशन को भरिए और अभी अपना फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद जो है आप आराम से बनवा सकते हैं अपना नीट एग्जाम के बाद जो सर्टिफिकेट है वो आराम से बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा भैया, एड्रेस प्रूफ की बात आ रही है तो एड्रेस प्रूफ में 2 चीजें हैं आपकी, एक प्रेजेंट है, परमानेंट एड्रेस है। बहुत ही केयरफुली आप भरिएगा। जहां भी आप चाहते हैं आपकी एग्जामिनेशन सिटी हो, यहां पर एड्रेस प्रूफ में भी आपसे प्रेजेंट और परमानेंट दोनों का एड्रेस प्रूफ वहां पर मांगा जा रहा है, तो अच्छे तरीके से इसको भरिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल में मैंने चर्चा की है अपनी एक और वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसमें भी जाकर आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल एग्जामिनेशन सिटी की बात मैं यहां पर करूं तो एग्जामिनेशन सिटी और एड्रेस प्रूफ जो है वो आपके दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। आप प्रेजेंट और परमानेंट जो डालेंगे वहीं पर आपके 2 सिटी आपको दी जाएंगी। यहां पर चुनने के लिए पहले 4 ऑप्शन दिए जाते थे, अब केवल 2 ही हैं आपके पास और उन्हीं में से ही आपको एक अलॉट कर दी जाएगी। तो ये भी बहुत केयरफुली आपको आगे के ध्यान में रखते हुए कि कौन सी चीज़ आपके लिए इजी रहेगी। जहां रहकर आप पढ़ रहे हैं वहां एग्जाम देना है, जहां के आप रहने वाले हैं वहां एग्जाम देना है, ये चीज़ ध्यान से आपको भर। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार कोई चेंज नहीं होगा। तो कई जगह ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा है बार बार एनटीए ने कि भैया जो पेपर मीडियम है वो ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से करिएगा, ये चेंज नहीं होगा। कई सारे बच्चे जो हैं वो बाद में चेंज करते हैं, तो ये इस बार बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज है वो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर से लिंक है। वो कैसे लिंक है? जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर आप कोटा में रहकर तैयारी कर रहे हैं और आपने क्वेश्चन पेपर में जो है वो मराठी भर दिया, ठीक है। तो क्या कोटा में आप तैयारी कर रहे हैं, कोटा में ही आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो आपने सेंटर भी आपने जो है वो कोटा वाला ही कोई डाल दिया, लेकिन आपने क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज मराठी सेलेक्ट कर ली, तो मराठी में पेपर आपको कोटा में बैठकर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये आपको केवल महाराष्ट्र में ही मिलेगा। तो आपको कौन सी, अगर कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप वहां पर भरते हैं तो वो किस सेंटर पर अवेलेबल है वही एग्जामिनेशन सेंटर आपको भरना है। इससे देखो फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपका पूरा मूड खराब हो जाएगा पेपर देखते हुए, वैसे भी आपका दिक्कत हो जाएगी। तो कोई दिक्कत आपको ना हो इस वजह से। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहां पर ये सोच रहे हैं कि मुझे इंग्लिश या फिर मुझे हिंदी में पेपर देना है, तो ये ऑल इंडिया में कहीं भी आप भर दीजिए, कोई भी सिटी सेंटर जो भी आप चाहें
भर सकते हैं, हर जगह अवेलेबल होगा, इंग्लिश और हिंदी वाला। इवन अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज भी, मान लीजिए मराठी आपने, ये दोनों तो उसमें कॉमन रहेंगी, साथ में आपका मराठी भी उसमें रहेगा। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज से भी सेंटर सिटी डिसाइड होगी, तो ये अच्छे से करिए। कई सारे बच्चों का यही गड़बड़ हुआ है, ठीक है। एक चीज यहां पर और ध्यान देनी है कि आपका नाम, फिंगरप्रिंट और फोटो बहुत ध्यान से आपको अपलोड करना है, और साथ ही साथ नाम की जो स्पेलिंग्स हैं, जो वो सारी चीजें आपको देख लेनी है, एक एक लेटर, ठीक है। आधार कार्ड से मिलते जुलते होने चाहिए, या जो भी आप वहां पर अपना आइडेंटिटी प्रूफ दे रहे हैं उसमें सारी चीजें सेम वही होनी चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स में, अदर डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो अपना चेंज करा लीजिए एडमिशन से पहले। अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्म भर जाएगा, लेकिन एडमिशन नहीं ले पाओगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है जिन लोगों का गलत हो गया है वो क्या करेंगे। तो देखिए, अभी आप कुछ नहीं कर सकते, 6 अप्रैल तक का आप वेट करिए। मैं बाकी और लोगों से भी बात करूंगा, और हम सभी लोग मिलकर एनटीए से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बस ये करेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार आप जो है कम से कम 2 दिन के लिए विंडो ओपन कर दीजिए, करेक्शन विंडो, ठीक है, जिससे कि जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, भले ही वो मान लीजिए एमबीबीएस में ही एडमिशन उनका नहीं होता, किसी और कोर्स में वो एडमिशन ले सकते थे, तो उसमें भी नहीं हो पाएगा अब। तो इस वजह से 1-2 दिन के लिए ही करेक्शन विंडो कम से कम ओपन कर दीजिए, जिससे कि किसी का भविष्य खराब ना हो। हम सभी लोग मिलकर ये एनटीए से अपील करेंगे, हो सकता है एनटीए सरकार हमारी कुछ सुन ले, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। कोई भी दिक्कत अगर आपकी हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं और आपके साथ में खड़ा हुआ हूं। जो भी सोल्यूशन होगा वो पूरा मैं देने की कोशिश करूंगा। इसके बाद मैं आपको देने जा रहा हूं एक कोड पर वीडियो, तो वो कोड वाली जो वीडियो है वो भी देख लीजिएगा। फिलहाल मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।